अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो है हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं सऊदी अरब। क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानी भाई हैं हमारे जो सऊदी में काम करते हैं और अभी पाकिस्तान आ गए हैं। और क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं हर मुल्क की, और उसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में फंस गए। और कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि अब वो सऊदी जाएं तो उनकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उन्हें नहीं पता कि सऊदी में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अब क्या हैं। और लोग जो पाकिस्तानी पाकिस्तान आ चुके हैं वो सऊदी अब ट्रैवल कैसे करेंगे, और उन पे बैन है नहीं है, उनकी वैक्सीन का क्या स्टेटस होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आज सब कुछ मैं बताऊंगा। क्योंकि सऊदी ने अपने रिस्ट्रिक्शंस 13 सितंबर को अपडेट किए। उनकी नई पॉलिसी आई है 13 सितंबर को, जो कि 23 सितंबर से लागू हो जाएगी सब उन पाकिस्तानियों पे जो ट्रैवल करना चाहते हैं सऊदी अरब। और वैक्सीन का भी मैं स्टेटस बताऊंगा कि वैक्सीन का क्या स्टेटस होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। आप नए चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहें, जो सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं। तो मैं आज शुरू करता हूँ वीडियो। इसमें मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि अगर आप सऊदी से पाकिस्तान आ गए और अभी वापस सऊदी जाना चाहते हैं, तो 13 तारीख को सऊदी ने क्या अपनी रिस्ट्रिक्शन में अपडेट लाए हैं, क्या ईज़ किया है। मतलब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम कर दी, ज़्यादातर ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। उसमें क्या है कि आप अगर सऊदी से पाकिस्तान आ गए थे, सबसे पहली बात तो यह है कि सऊदी ने पहले बोला था कि अगर आप सऊदी में फुली वैक्सीनेटेड हैं, मगर आप जैसे सऊदी की जो वैक्सीन्स हैं उसमें मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका है, फाइज़र बायोएनटेक है और जॉनसन एंड जॉनसन है। तो उसमें अगर आपने कोई वैक्सीन सऊदी में ही लगवा ली थी, फिर आप सऊदी से बाहर गए थे, तो आप सऊदी ट्रैवल कर सकते थे पाकिस्तान से। ये है पहले की अपडेट जो थी 13 तारीख से पहले की। अब 13 तारीख के बाद की अपडेट क्या है कि अगर आपने सऊदी में वैक्सीन लगवाई थी और आपने एक डोज लगवाई थी और दूसरी डोज नहीं लगवाई, और आप सऊदी से बाहर आ गए, पाकिस्तान आ गए या किसी मुल्क चले गए दूसरे, तो उसमें क्या था कि अब सऊदी ने वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिए कि अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई थी, आप सऊदी ट्रैवल कर सकते हैं। सऊदी ट्रैवल करने के लिए अब सऊदी क्या बोल रहा है कि आपको जब सऊदी आप यहाँ ट्रैवल करेंगे तो आपको वहाँ 5 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको सऊदी ट्रैवल करने से 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट शो करना पड़ेगा। और आप वहाँ जिससे टिकट बुक कराओगे उसी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपको वहाँ होटल बुक करा के देगी, जिसमें आप 5 दिन वहाँ सऊदी में स्टे करोगे, क्वारंटाइन करोगे। अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई थी, और ये उनके लिए भी है जिसने साइनोफार्म और साइनोवैक लगवाई है बाहर से। अब बाहर से कैसे लगवाई, जैसे हम पाकिस्तान से वैक्सीन लगवा लें, सपोज़ करें हमने सऊदी में वैक्सीन लगवाई ही नहीं और पाकिस्तान से कोई भी वैक्सीन लगवा ली, मॉडर्ना लगवा ली, एस्ट्राजेनिका लगवा ली। और जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके बारे में भी बता दूं, साइनोफार्म और साइनोवैक अगर आपने लगवाई है पाकिस्तान से, तो भी सऊदी एक्सेप्ट कर रहा है। किस बेस पे कि मैं आपको ये जो वेबसाइट्स बता रहा हूँ ये लीगल सऊदी की वेबसाइट्स हैं, इसमें कुछ लिंक्स दिए हुए हैं सऊदी ने। अब सऊदी क्या बोल रहा है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप सऊदी से बाहर हैं और आपने वैक्सीन बाहर से लगवाई है, जैसे पाकिस्तान से आपने वैक्सीन लगवाई है, भले वो साइनोफाक और साइनोफार्म और साइनोवैक हो, चाइनीज़ वैक्सीन हो, अगर आपने बाहर से लगवाई है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो वेबसाइट्स हैं ये मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आप देख सकते हैं फिर जाके। अब ये लिंक पे आप जब आएंगे तो सऊदी बोल रहा है कि आपने जो भी वैक्सीन लगवाई है, जाहिर बात है पाकिस्तान से अगर लगवाई है तो आपको उसकी सर्टिफिकेट मिलेगी नादरा से। आपने वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है पीडीएफ के थ्रू, वो आपने उठाना है और यहाँ एक जो e-services.moh.government.सऊदी अरेबिया की वेबसाइट है, आपने यहाँ चले जाना है। यहाँ जाने के बाद इसने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने अपनी जो पीडीएफ फाइल है जो वैक्सीन आपने पाकिस्तान में लगवाई है, वो यहाँ आपने सऊदी की वेबसाइट पर रजिस्टर करवानी है। आप रजिस्टर करवा देंगे तो आप सऊदी की साइट पे रजिस्टर्ड इम्यून हो जाएंगे। इम्यून का मतलब है आप वहाँ, अब वैक्सीन आपकी वहाँ सऊदी के साइट पर रजिस्टर्ड हो गई है। अब जब आप ट्रेवल करोगे तो क्या करोगे कि सऊदी बोलता है अब आपने ट्रेवल करना है सऊदिया, तो 72 घंटे पहले सऊदिया ने एक और यहाँ लिंक दिया है हमें, यहाँ जाना है हमने।
अब 72 घंटे पहले फिर इस दूसरे लिंक पे जाना है। ये सारी लिंक्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा जब आप सऊदी ट्रैवल करने लगोगे। इस वाली लिंक में आपने जाके अपना जो भी आपने वैक्सीन लगवाई है वो आपने यहाँ जमा करवा देना है। वो कैसे जमा करवाना है, यहाँ आपने क्लिक करना है, यहाँ नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, ये साइट सऊदी लैंग्वेज में भी आती है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आती है, दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन है। अब यहाँ एप्लीकेंट टाइप पूछेगा आपसे, आपने यहाँ लिख देना है सऊदी रेजिडेंट। सऊदी नेशनल तो नहीं है, रेजिडेंट है। रेजिडेंट मतलब वहाँ रिहाइश है। अब यहाँ आपसे ये अकामा आईडी पूछ रहा है और अकामा एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। आपने आईडी अपनी और एक्सपायरी डेट डाल देनी है, और यहाँ ये जो कोड आ रहा है 5329, आपका जो भी यहाँ कोड आएगा आपने यहाँ डाल के यहाँ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको अपलोड का ऑप्शन देगा। आपकी जो पाकिस्तानी नादरा की वो पीडीएफ फाइल होगी वैक्सीन की, आपने वो यहाँ अपलोड कर देनी है और नेक्स्ट कर देना है। वो फिर कुछ ही घंटों में आपका जो सऊदी के साथ वैक्सीनेशन वाला है, आपकी आईडी पे, आपकी अकामा पे वो अपडेट हो जाएगा कि उसमें आ जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड हो, भले आपने पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाई हुई है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि अब आपको जो मैंने बताया कि आपने वैक्सीन अपनी रजिस्टर करवा ली सऊदी की साइट पे। अब आपने सऊदी ट्रैवल करना है। सऊदी जब आपने ट्रैवल करना है, और ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये 23 तारीख के बाद लागू होंगी, मतलब 23 सितंबर के बाद। आज है 17, तो 23 सितंबर के बाद ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। अब आपने वैक्सीन रजिस्टर करवा ली है, तो ये वाली साइट मैंने आपको बताई थी, ये मैंने यहाँ खोल दी है। ये भी इंग्लिश में भी है और सऊदी लैंग्वेज में भी है, दोनों लैंग्वेज में। यहाँ पे आप आएंगे इस साइड पे, इस साइड पे आप फिर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आप अब सऊदी ट्रैवल कर रहे हैं, सऊदी आपने जाना है। तो 72 घंटे पहले, मतलब 3 दिन या 2 दिन पहले आपने क्या करना है कि यहाँ आके, क्योंकि आपने वैक्सीन रजिस्टर करवा ली थी, यहाँ पे आपने यहाँ वैक्सीनेटेड रेजिडेंट पे क्लिक करना है। वैक्सीनेटेड रेजिडेंट पे भी आप यहाँ आके क्या करेंगे, अपना इकामा नंबर लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यहाँ वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। वो आपसे इंफॉर्मेशन किस बात की लेगा कि आपका नाम, आपका डिटेल वगैरह सारी शो करके वो नीचे आपसे फिर पूछेगा कि कौन सी एयरलाइन से आप आ रहे हैं, आपकी डेट क्या है आने की, आप किस बेस पे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। वो आप सिंपल चीज़ें होंगी, खाली आपसे आपकी ट्रैवलिंग के बारे में पूछेगा कि आप कब सऊदी आ रहे हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ फिर वेरीफाई करके वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन डाल के नेक्स्ट कर दोगे, वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, और ये आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इतनी हट गई हैं। अगर आपने चाइनीज़ ये साइनोफाक और साइनोवैक भी लगवाई हुई है तो कोई मसला नहीं है। आप जब वहाँ सऊदी जाएंगे और आपने ये रजिस्टर करवाई भी होगी, तो सऊदी में आपको एक बूस्टर डोज लगेगी। बूस्टर डोज किसकी लगेगी, या तो फाइज़र की लगेगी, या तो एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना या जॉनसन की। इनकी एक आपको बूस्टर डोज लग जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पाकिस्तान से चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई थी। लेकिन इसमें आपको ट्रैवलिंग का कोई मसला नहीं होगा, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी। बस आपने ये स्टेप्स फॉलो करना है, और कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में लाजमी पूछें। तो ये चीज़ें हैं, और आपका ट्रैवलिंग में कोई मसला नहीं होगा। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आप 72 घंटे पहले इस साइड पे जाके अपनी चीज़ें यहाँ अपडेट करोगे, उसके बाद आप क्या होगा कि आपको अलाउ हो जाएगा तवक्कलना ऐप, जो एप्लीकेशन निकाली है सऊदी ने, वो आप डाउनलोड कर लोगे, और उसमें आपकी सारी A to Z इंफॉर्मेशन वहाँ मौजूद होगी। तो आप जब सऊदी एयरपोर्ट पे उतरोगे तो वो सबसे पहले तो आपकी ये एप्लीकेशन चेक करेंगे कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है या नहीं की हुई। तो ये डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप लाजमी है। 72 घंटे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपने डिटेल अपडेट करनी है सऊदी जाने से पहले, ये स्टेप लाजमी है। जब ये डिटेल अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ ऐप अलाउ हो जाएगी, तवक्कलना ऐप। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल और अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ मसले इससे हल हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे सऊदी जाने के हवाले से कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, और लोग समझ रहे थे कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने अब वैक्सीन नहीं भी लगवाई, या एक वैक्सीन लगवाई है सऊदी में, या पाकिस्तान से आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स आप करके सऊदी जा सकते हैं। और अगर आपने चाइनीज़ वैक्सीन भी लगवाई है तो उसका भी मैंने आपको बता दिया। चाइनीज़ वैक्सीन में ये दो हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आपको जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आएँ वो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।